सेवा का फल। ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमें बोध नहीं कराते, वही ईश्वर सद्गुरु के रूप में आते हैं, उनको भी संकेत दिया गया। और उस समय संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की कीर्तन मंडली चलती थी पूरे पंढरपुर में, उधर ही जाने का संकेत किया। संत की शरण में तो जाना ही पड़ता है सज्जनों। बोध होता है लेकिन कोई मन से सेवा करे। जो सेवा में कपट रखता है फिर उसको सेवा का फल मिलता नहीं है सज्जनों। सेवा जो निष्कपट करता है, इसलिए सदगुरु महाराज के वचन में हम आप लोगों ने क्या सुना? सदगुरु की निष्कपट सेवा। सेवा तो करें लेकिन सेवा निष्कपट होनी चाहिए। हमने तो देखा बहुत सेवा किया है, संतों की सेवा किया, सदगुरु की सेवा किया, लेकिन अभी भी द्वैत भाव बना हुआ है। तो सेवा में कहीं न कहीं जब जीव की कमी हो जाती है तब उसे बोध नहीं हो पाता है। सदगुरु बेचारा क्या करे? जब शिष्य माही चूक, शिष्य के भीतर ही चूक हो जाए तो सदगुरु क्या करेंगे सज्जनों? इसीलिए जब भी सेवा करें तो भाव से करें, प्रेम से करें। और सज्जनों, सेवा का फल हम सबों को महत रूप से प्राप्त होता है। घर में जो माता पिता है, इस बात पर भी विचार कीजिए। यह निवेदन है हम लोगों का कि घर में जो माता पिता है वो दुरदुराने लायक नहीं है, वो अपमान करने जैसा नहीं है। माता पिता को संत कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता। ये प्रथम गुरु है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, सदगुरु महाराज कहा करते थे कि बैल बूढ़ा हो जाए लोग बेच देता है, क्योंकि उस जमाने में बैलगाड़ी अधिक चलती थी। तो सदगुरु महाराज कहते थे कि जिस बैल से इतनी कमाई की अब बूढ़ा होने पर बेच देता है तो ये अनर्थ करता है, ये ठीक नहीं करता है। सदगुरु महाराज कहते थे कि यह काम ठीक नहीं है। घर में जो माता पिता है, जो वृद्ध हो गए हैं, उनकी सेवा अवश्य कीजिए, उनकी देख रेख अवश्य कीजिए। अगर घर के प्रथम गुरु अप्रथम देवता, प्रथम देवता अप्रथम गुरु माता पिता ही है। माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए और पूज्य जनों का भी अपमान न करें। भक्ति हम सब पहले स्थूलता से शुरू करते हैं और तब सूक्ष्म भक्ति की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। सूक्ष्म भक्ति ऐसे नहीं आ ए बी सी क ख सीखा नहीं, पीएचडी की पुस्तक पढ़ने चल पड़े, संभव ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पहले सगुण साकार को सिद्ध कीजिए, पहले सेवा से अपने मन को निर्मल कीजिए, अंतःकरण को पवित्र कीजिए, तब ध्यान भी सरल हो जाएगा। और जब तक बाहर की सेवा नहीं होगी, बाहर की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए आश्रमों में जहाँ जहाँ बड़ा आश्रम है सज्जनों, गुरु में ही सेवाधाम 5 एकड़ में बना हुआ है। विदेश के भक्त लोग, भारत के भक्त लोगों ने बड़ा तन मन धन से सहयोग किया, तो हर आश्रम में कहीं न कहीं सेवा होती है। हमारे एक सेवक है ब्रह्मचारी सदानंद जी, मेरे साथ चलता है, भंडारी का काम करता है, कभी मन उसका ऊबता नहीं है। आश्रम में मैं रहूं अथवा नहीं रहूं, किसी को भूखे जाने नहीं देता है, सबको हाथ पकड़ पकड़ कर भोजन कराता है। ये सेवा उनकी, इस सेवा से सदगुरु महाराज प्रसन्न होंगे, हमें तो प्रसन्नता होगी ही। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। जहाँ जहाँ आश्रम है
वहाँ सेवा होती है। कुप्पा घाट में आप देखिए सेवा होती है, मनियारपुर में देखिए सेवा होती है, किसी गुरुद्वारा में चले जाइए सेवा होती है। मैं हांगकांग रात के 1 बजे गुरुद्वारा पहुंचा था और उस समय भी फ्रेश होते होते 2 बजे पहुंचा था। उस समय भी कढ़ी रोटी उस हांगकांग के गुरुद्वारा में मुझे खिलाया। मैनेजर ने कहा कि मैंने कहा कि अभी रोटी खाने का समय नहीं है। मैनेजर साहब, दिस इज नॉट टाइम फॉर ईटिंग, दिस इज नॉट टाइम फॉर फूड, दिस इज नॉट टाइम फॉर डिनर। तो उसने कहा कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे तो आपको कमरे हम देंगे नहीं। I will not allow room for you. You will have to eat something. थोड़ा खाना ही पड़ेगा। You have to eat little. थोड़ा खा लो। लेकिन खिलाया, उसने बैठ करके खिलाया कढ़ी और रोटी। तो सज्जनों, सेवा हर जगह होती है। जहाँ जहाँ हमारी गुरु परंपरा है, जहाँ जहाँ हमारी सनातन परंपरा है, सब जगह सेवा होती है। तो मैं सुबह के समय भी कहा था कि हरिद्वार में एक प्रकल्प, और वो सद्गुरु महर्षि में ही अन्न क्षेत्र के रूप में, और बहुत माताएं सुनी, बाजार से सोनबरसा राज जो बाजार है वहाँ से आई तो आज सहयोग भी की, जो उनको जुड़ा बना। तो साधु संतों को भोजन देने से और अन्नदान करने से, आपको पता है शास्त्र कहता है कि अन्नदानम तो स्वर्ण दानम। शास्त्र कहता है कि अन्नदान स्वर्ण दान के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, अन्नदान स्वर्ण दान के बराबर है। सोना दान आप लोग शायद ही कम लोग किए होंगे। स्वर्ण दान भले कन्यादान के समय अपनी बेटी को या अपने सगे संबंधी को सोना दान आपने किया होगा, लेकिन ऐसे स्वर्ण दान नहीं। लेकिन अन्नदान कलयुग में जो अन्नदान करते हैं वो स्वर्ण दान के बराबर है और उसका फल अमित है। और खास करके तीर्थ क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप करता है तो उसका भी फल 1000 गुना होता है। और तीर्थ क्षेत्र में कृतम पुण्यम, तो बोलते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पुण्य भी 1000 गुना होता है। पाप करेंगे तो 1000 गुना, अब पुण्य करेंगे तो 1000 गुना। अब निर्भर करता है उस मनुष्य पर, उस पुरुष पर, उस नारी पर कि पाप करना है कि पुण्य करना है। तो सज्जनों, तीर्थ क्षेत्र में दिया गया दान 1000 गुना फल के रूप में वापस लौटता है। हम आप जो देते हैं वो वापस मिलता है। गाली दीजिए, गाली के बदले क्या मिलेगा? प्रशंसा, स्तुति मिलेगी, चरण की पूजा होगी। ये प्रकृति है, यहाँ जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। सज्जनों, तो पुण्य करेंगे, जीवन पुण्य से भरेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, एक एक पुण्य के बूंद से पुण्य रूपी घड़ा भर जाता है। पुण्य करते रहो, पुण्य करने से चूको मत, रुको मत। भगवान बुद्ध को अनाथ पंडित सेठ ने पूरे बगीचे पर हीरे मोती जवाहरात बिछाकर भगवान बुद्ध के लिए ध्यानशाला का निर्माण करा दिया, एक ही सेठ। और एक यश कुमार थे वाराणसी के, भगवान बुद्ध को ध्यानशाला बनवा कर दिया। तो महामौत गल्यायन महाराज गए 7वें स्वर्ग में प्रचार करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो देखा 100 योजन लंबा मकान, 100 योजन ऊंचा और 100 योजन लंबा, इतना बड़ा मकान देखा। उधर से गुजर रहे थे तो उस भवन से, उस महल से कुछ अप्सराएं निकली
और महामौदगल्यायन को प्रणाम कर पूछने लगी कि कब यश कुमार आएगा महाराज, कब आएगा यश कुमार। तो महामौदगल्यायन ने पूछा कि आप पूछते हो ये मकान किसका है? बोले उन्हीं का है। उसने भगवान बुद्ध को दान दिया तो सातवें स्वर्ग में इतना बड़ा महल बन करके तैयार है और हम उनकी परिचारिकाएं होंगी, परिचारक और परिचारिकाएं, हम उनकी सेवा करेंगे। सज्जनों, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में हमने पढ़ा है कि जीव जब पुण्य करता है तो पहले स्वर्ग में जाता है, पुण्य को भोग कर बाद में वे मुक्त हो जाता है। और इस गारहस्थ जीवन में अगर समृद्धि चाहते हैं तो अन्न दान देना सीखिए। अगर घर से गरीबी मिटाना चाहते हैं, दरिद्रता मिटाना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं तो दान करना भी सीखिए। गारहस्थ जीवन संपन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा और ये धन सात्विक धन लौट कर आएगा। ऐसा नहीं कि बेईमानी से और चोरी से, ठगी से, ऐसा नहीं। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, वे तो वैसे अंतर साधना की बात वे कहा करते थे, संत मत में नगद सौदा किया जाता है, उधार की कोई बात नहीं। तो नगद सौदा क्या है? अंतर ध्यान करेंगे तो नगद सौदा ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, बिंदु के रूप में ये नगद सौदा प्राप्त है। और बाहर में पुण्य करेंगे तो सत्संग में पुण्य करेंगे तो ये भी नगद सौदा है। बाहर का जीवन समृद्ध होगा, संपन्न होगा, ऐश्वर्यशाली बनेंगे। सज्जनों, आप देखते होंगे वो बच्चा जो मुकेश अंबानी का भी पोता हुआ, जन्म लेते ही उसका भी नाम अरबपति के लिस्ट में चला गया, खरबपति के लिस्ट में। क्यों? बच्चा तो अभी कुछ किया नहीं, लेकिन खरबपति जन्म लेते ही बन गया। कहने का मतलब जो जितना पुण्य करता है उनको उसी हिसाब से ईश्वर संपन्नता देते हैं, समृद्धि देते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये भी चाहिए और भीतर से भी समृद्ध बने, भीतर से भी संपन्नता हो, दरिद्रता नहीं हो। तो भीतर की संपन्नता ध्यान से और बाहर की संपन्नता दान से, और शरीर की सुंदरता और शरीर स्वस्थ रहेगा स्नान करने से। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि धन की शुद्धि वृद्धि चाहिए तो दान कीजिए, शरीर की शुद्धि चाहिए तो स्नान कीजिए, और मन की शुद्धि चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। ये तीन सूत्र में हमारा याद रखिएगा। ये तीनों सूत्र जीवन में अगर आप उतारेंगे, समझेंगे, करेंगे तो जीवन धन्य और सफल होगा। 4:30 से ऊपर हो गया है। मैंने निवेदन किया था कि 4:45 तक आरती होनी है और हम लोगों को जाना भी है, लेकिन यहाँ की एक विशेषता हमने देखा। वैसे बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो माताओं के बीच में बहुत हलचल होता है, लेकिन सोनबरसा राज मनोरी और जहाँ जहाँ से माता बहन लोग आई है, इतनी गंभीरता से, इतनी शांति से पुरुष वर्ग लोग, आप लोग सच्चे में सदगुरु महाराज के सच्चे भक्त हैं। इतनी शांति से आप लोगों ने सुना है सत्संग को और सत्संग सुनने में सहयोग दिया है, तो आप लोग भी गुरु महाराज के कृपा पात्र हैं। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए हमारे हमसे ही नादानुसंधान की दीक्षा श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, जो आपके ही गांव के एक अच्छे साधु हैं। आज इनके घर पर जब मैं गया थोड़ी देर के लिए तो एक तरफ से सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे इनकी। कुछ लोग आगे आकर बोलने लगे कि हमको दीक्षा इन्होंने दिलाया, हमको दीक्षा इन्होंने दिलाया। बहुतों को ले जाकर दीक्षा कुप्पा घाट ले गए, लोगों महापुरुषों से दीक्षा दिलाया है। तो साधु तो परमार्थी होते हैं, यद्यपि उनका जीवन गारहस्थ जीवन रहा, लेकिन जब वे
इस गुरु महाराज के ज्ञान से परिचित हुए, लाभान्वित हुए, तो गुरु महाराज की सेवा में अपने पूरे संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऐसे पवित्र आत्मा है हमारे श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेने के लिए कहा कि महाराज जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, एक बार मैं चाहता हूं कि वहां संत मत का सत्संग मनौरी गांव में रख लें। अपने पुत्र से विचार किया, इनका पुत्र भी, और पुत्र का भी नाम बड़ा सुंदर है, संत कुमार जी। तो संत कुमार भी अपने पिता की आज्ञा को धारण करते हुए और बहुत सुंदर जो बन पड़ा उसने आयोजन किया। इसमें जो लोग भी सहयोग दिए होंगे वे भी गुरु महाराज के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। तो मैं श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा और उनके सुपुत्र और उनके समस्त परिवार के लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। उनके समस्त परिवार पर सद्गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। आप तमाम आए हुए सज्जनों के लिए, विद्वत जनों के लिए, प्रबुद्ध जनों के लिए और पूज्य जननी जनों के लिए, मातृशक्तियों के लिए, बहनों के लिए भी सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना है कि आप लोगों पर भी उनकी महती कृपा बरसती रहे और उनकी महती कृपा से आप लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।